हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव अग्रवाल। यूएस फेड रेट कट ये बहुत हमें सुनने को मिलता है और इसके बारे में न्यूज़ भी बड़ी बनती है और बड़ी हाइप भी बनती है और सभी घबराए रहते हैं कि यूएस फेड रेट कट जब होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यूएस में रेट कट हो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट इंडिया में कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो पर्सन है ये यूएस फेड का चेयरमैन है। अब इसके एक वर्ड से भी या इसके कुछ कहने या ना कहने से भी पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट हिल जाती है। वो क्यों? क्योंकि यूएस का दबदबा पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में है। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर यूएस के फेड ने रेट कट करा, इसका मतलब ये होगा कि यूएस की जो इन्वेस्टमेंट है, यूएस की जो बॉन्ड्स है, उसमें जो रिटर्न मिलती है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती आएगी। अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हजारों करोड़ रुपए, बिलियन ट्रिलियंस लेके बैठे हुए हैं, वो अपनी रिटर्न्स पे 0.5% का भी रेट कट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। अगर यूएस फेड रेट कट करता है तो इससे उनको एक संकेत मिलता है कि यूएस बॉन्ड पे जो रिटर्न मिलने वाले हैं फ्यूचर में वो कम होने वाले हैं, जिससे वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तराशते हैं और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट में पैसा लगाते हैं। इससे इंडिया को फायदा क्या मिलता है कि यूएस ने अगर रेट कट करे तो वहाँ पे जो यूएस बॉन्ड्स है उनके इन्वेस्टमेंट, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेंगे, तो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पे एज कम्पेयर टू यूएस हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं। इससे दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है इंपोर्टर को। जब यूएस का रेट कट करता है तो डॉलर वीक हो जाता है। अब डॉलर वीक होता है तो इंडिया जितना मर्जी इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है वर्ल्ड के लिए, तो जितना मर्जी वो इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, कोई भी गुड्स इंपोर्ट करता है, तो वो सस्ते हो जाते हैं, बिकॉज इंपोर्टर को कम रेट में अब पैसा पे करना है यूएस डॉलर में। तो इससे जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज है उनके शेयर में अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है। और अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें तो उसको एक नुकसान भी होता है, बिकॉज एक्सपोर्टर के लिए सबसे अच्छी कंडीशन वही है कि रुपी वीक हो और डॉलर मजबूत हो, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा $1 के बदले ज़्यादा रुपए मिले। अगर यूएस फेड रेट कट करता है तो रुपी स्ट्रांग हो जाता है और यूएस डॉलर कमज़ोर हो जाता है, जिससे एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। तो जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, जैसे आईटी कंपनी बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, तो उनके शेयर में आपको दबाव देखने को मिलेगा, उनके शेयर थोड़े से नीचे मिलेंगे आपको। और तीसरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उन सेक्टर्स में जहाँ पे हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। बिकॉज जैसे यूएस फेड रेट कट करता है तो ग्लोबली लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लोग इधर से पैसा उधर भेजना चाहते हैं, यहाँ से इन्वेस्टमेंट उठा के कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है बैंक्स के पास इजीली फंड अवेलेबल हो जाते हैं, ग्लोबली वो इजीली फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। क्यों? बिकॉज यूएस ने फेड रेट करे, लिक्विडिटी बढ़ी और एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी काफी अच्छा आज रनअप दिखा रहा है। मैं आपको कह रहा था कि जैसे यूएस फेड ने रेट कट करा, अपना 0.25 भी रेट परसेंट कट करा, तो एचडीएफसी बैंक आज 0.99% ऊपर है, क्योंकि बैंक में लिक्विडिटी बढ़ गई। अब पैसा बैंक में इजीली मिल गया, जब पैसा बैंक को इजीली मिल जाएगा तो बैंक भी आगे इजीली लोन दे पाएगा। इसलिए आज आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में अच्छा रनअप देखने को मिला और एचडीएफसी बैंक यहाँ टच करके अभी भी इसी लेवल के आसपास घूम रहा है।